राजस्थान सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। वसुंधरा सरकार के दौरान लागू हुई सबसे बड़ी भामाशाह स्वास्थ्य योजना बंद करने का फैसला किया है। इसे बंद करने के पीछे तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, मगर गहलोत सरकार ने राजस्थान में लागू होने वाली केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का नाम बदल दिया है। 1 सितंबर से प्रदेश में लागू होने वाली इस योजना का नाम अब आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया है। बता दें कि कांग्रेस सरकार हमेशा से आरोप लगाती रही है कि वसुंधरा कार्यकाल में शुरू हुई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। गौरतलब है कि वसुंधरा राज्य कार्यकाल की भामाशाह योजना में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लगाए थे। सैकड़ों करोड़ रुपए गरीब लोगों के इलाज के नाम पर किस तरह भामाशाह कार्ड से निकाले गए, इस घोटाले का खुलासा भी कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर किया था। अभी तो कई तरह के उदाहरण हैं देने के लिए जहाँ पर भयंकर करप्शन हो रहा है। 1000 ऑपरेशन होते हैं कोई पूरे प्रदेश के अंदर, तो कई अस्पताल ऐसे भी हैं जिले में एक हॉस्पिटल ही 900 कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की बातें भी हुई है। उन सबको बंद करके हम चाहते हैं कि सरकार का जनता का पैसा है तो जनता के हित में ऐसा काम आए, पूरी तरह सुनिश्चित हुई काम करे। इस नए फेरबदल के बाद 12 दिसंबर तक भामाशाह बीमा योजना में पहले से पात्रधारियों को योजना का पैकेज पहले की तरह मिलता रहेगा। वहीं इसके साथ लाभ में उसी पैकेज पर आयुष्मान बीमा योजना के पात्रधारी परिवार से जुड़े रहेंगे। इस दौरान भामाशाह जितने भी पैकेज दिए जाएंगे, भामाशाह से एक नए साधारण बीमारी के लिए सालाना 30,000 और गंभीर बीमारी के लिए सालाना 3 लाख रुपए का उपचार पैकेज में है। साथ ही भामाशाह कार्ड को खत्म कर अब जनाधार कार्ड दिए जाएंगे। वहीं 12 दिसंबर को भामाशाह बीमा की सालाना अवधि पूरी होने के बाद 13 दिसंबर से भामाशाह के पात्रधारियों को भी आयुष्मान बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए पैकेज उपचार दिया जाएगा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुताबिक इस योजना का लाभ करीब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को मिलेगा। सितंबर 2018 के अंदर देश में आयुष्मान योजना प्रारंभ हुई। राजस्थान की सरकार ने उसे अब लागू किया है। अब उसी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम से योजना बनाने की बात कही है। मैं समझता हूं महात्मा गांधी के नाम से अगर कोई और योजना बनाते तो अच्छा होता। योजनाओं के नाम बदलकर वाह लूटना इस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पुरानी आदत है। कांग्रेस इस जन कल्याणकारी योजना को नए फेरबदल के साथ सिरे से लागू करने जा रही है। हालांकि भाजपा का आरोप है कि भामाशाह योजना और आयुष्मान योजना दोनों ही भाजपा की देन है, लेकिन कांग्रेस झूठी वाहवाही लूटना चाहती है। हालांकि उम्मीद है कि केंद्र और राज्य की इन दो योजनाओं का विलय केवल नए नामकरण तक सीमित न रहकर बल्कि योजना का जरूरतमंदों को भरपूर लाभ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की भामाशाह योजना का मर्ज हो गया आयुष्मान भारत में, जो 1 सितंबर से उसका लाभ मिलेगा। एक इकोनॉमिक कैटेगरी के आधार पर भामाशाह कार्ड योजना का लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा था, लेकिन अब बदला जा रहा है। भामाशाह कार्ड जो होगा वो जनाधार कार्ड होगा। ये बजट में ही अशोक गहलोत घोषणा कर चुके थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि योजना में कई खामियां थी, भ्रष्टाचार दिख रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसका मिसयूज कर रहे थे। काउंटर में बीजेपी ने कहा है कि कहने को कुछ भी कहे, लेकिन आम जनता को बड़ा इसका लाभ मिला है और इसी को योजना का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। योजना वही है, इसका मतलब सरकार इसे अप्रिशिएट कर रही है। अगर जो अच्छी योजना है, अगर उनको आगे बढ़ाती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में हैं। उपेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, समीक्षक, हमारे साथ में हैं। वीरेंद्र शर्मा साहब, भाजपा नेता, हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगा श्याम जी, पूरा और अगर इस योजना को देखें, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि बजट सत्र के दरमियान मुख्यमंत्री ने 3 बार जब हाउस को संबोधित किया, तीनों बार ही ये भामाशाह कार्ड योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मुख्यमंत्री ने अपना नाम लगवा दिया, बीजेपी का लोगो लगवा दिया, ये उचित नहीं है और अब इसमें नाम बदला जा रहा है। तो ये मान के चलना चाहिए कि सरकार कुछ अलग एंगल से करेगी, खुद का प्रचार नहीं करेगी इसमें। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि महात्मा गांधी को अब लेके आ गए हैं आप, क्योंकि महात्मा गांधी दोनों ही, बीजेपी भी महात्मा गांधी को लेना चाहती है और कांग्रेस तो पुराना कहती है कि एकाधिकार हमारा है। तो गांधी जी का जब एकाधिकार इनको समाप्त हो गया तो वापिस से गांधी प्यार नहीं है, वो तो दिखता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ इस योजना के अंदर अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है कि जब आप पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 12 दिसंबर तक अभी एमओयू है, अभी आपका एमओयू है तो आप पुरानी योजना को खत्म नहीं कर सकते, उसको लागू रखना पड़ेगा आपने, क्योंकि आप केंद्र सरकार आपको 60% राशि दे रहा है, 40% आपको देनी है। आपने निःशुल्क दवा योजना भी प्रदेश में शुरू कर रखी है। तो आखिर ये किस प्रकार की, क्योंकि आप ये भी बात सही है क्योंकि पूरे देश में इस तरह की योजना को लागू किया जा रहा है, नोडल एजेंसी आप ही को बना रहे हैं वो। अब भी निजी अस्पतालों के माध्यम से इलाज आपको कराना पड़ेगा वो तो, क्योंकि एमओयू में जिस प्रकार की बातें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें विधानसभा में कही थी कि 213 करोड़ रुपए इस बात पे खर्च कर दिए गए, जो कि कार्ड बनाया गया था, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का जो कार्ड बना था उस पर मुख्यमंत्री की फोटो लगा देना और बीजेपी के रंग का कार्ड बना देना किसी भी कीमत पे सही नहीं है। वो तो उनको पूर्व मुख्यमंत्री जी को इस चीज को लिए सोचना चाहिए था कि आप खुद की योजना लागू नहीं कर रहे हैं, खुद का बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है। आप उन लोगों को फायदा देना चाहते हैं जो कि निर्धन है। अब निर्धन को फायदा देने के लिए यदि आप पार्टी का प्रचार करो, खुद का प्रचार करो किसी भी कीमत पे, ठीक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप बार बार कहते हैं, आप करिए ना खिलाफ कार्रवाई, आप एफआईआर दर्ज कराइए, आप किसने कार्ड छपाए, किस प्रकार की बातें हुई, सारी बातें, क्योंकि कार्ड फिर जनाधार के आधार पर कार्ड बनना पड़ेगा। दोबारा से कार्ड किस प्रकार के बनेंगे, क्या होगा, या आधार कार्ड पे होगा, ये सारी बातें एक तरह से फिर विवाद का विषय बनेंगी। मैं कह रहा हूं आप योजना 1 सितंबर से लागू करनी है। कार्ड आपके जनाधार बनना, अब बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्योंकि कितने लोग इसमें लाभान्वित होंगे, 60 लाख की बात कर रहे हैं। अब ये सारी बातें आप भी क्योंकि तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र पैसा दे रहा है, इसलिए आप भी चाहते हैं कि केंद्र का पैसा आप उपयोग करो। सही बात है, केंद्र की योजना है, आप उसको तरीके से कैसे लागू करेंगे। ये निश्चित रूप से वसुंधरा राजे जी ने खुद ने स्वीकार किया था कि बहुत से अस्पताल ऐसे थे जो एक कमरे में चल रहे थे और उन्होंने इस राशि का पैसा उठाया और अभी भी पकड़ा गया है, बस्ती में कहीं पर पकड़ा गया। अभी जांच करने के बाद भी आप उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। उसका कारण है, कई कारण होंगे, मैं मानता हूं कुछ खुद के लोग भी अस्पताल हो सकते हैं, खुद भी हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि योजना का लाभ सही तरीके से गरीब को कैसे मिले, इस पे निगरानी की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से अधिकारी को भी इस पे इन्वॉल्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि योजना का लाभ पूरे प्रदेश में होगा और व्यापक पैमाने पर होगा, क्योंकि अभी तक 12 दिसंबर तक तो आप पुरानी योजना को लागू रखोगे, क्योंकि नियम है कि जब एमओयू के लिए वसुंधरा जी ने गलत एमओयू कर लिया,
सरकार जब आपकी जा रही थी 18 में जाने वाले थे, आपने 2019 दिसंबर, तो ये मालूम थोड़ी था कि हम जाएंगे। देखिए, तो भी सरकार अधिकार नहीं होता ना आपको क्योंकि चुनाव में जब जाते हैं आप, चुनाव में कोई जरूरी नहीं श्योर कि आप जीत के आ जाएंगे, इसलिए आपको एमओयू 1 ही साल का करना चाहिए, 2 साल का क्यों किया गया? कमीशनबाजी का कारण, किसी एजेंसी को पैसा देना था, सीधा 875 करोड़ रुपया दिया गया। तो ये सारी बातें जब स्टेट के लिए करते हो तो बहुत सारी चीजें आप व्यक्तिगत स्वार्थों को दूर रख के कीजिएगा। मैं भी मुख्यमंत्री जी को फिर कह रहा हूं कि आप योजना को लागू करने के लिए, योजना अच्छी है, योजना को किस प्रकार से लागू करोगे, आप भी बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आप अधिकारियों के बेस पे सारी चीजें लागू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप लाभ तो मिलता है योजना का लाभ, क्योंकि जिस योजना में जो लोग कवर होते हैं उसे आप 4 लाख तक का 4 लाख मैं देख रहा था अभी जो अभी अमाउंट भी दे रहे थे उसमें 4,47,000 तक का बीमा होगा, उसमें उसका लाभ ले सकेगा। वो गंभीर बीमारी होगी क्या होगा सारी बातें उसमें सब तय है, लेकिन 2 तरह की योजना हमारे यहाँ चलेगी दिसंबर तक। दोनों में कैसे समायोजित करेंगे अभी तक बाइफरकेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार की योजना, केंद्र का आपको सहायता राशि मिल रही है 60% और 40% आपको देना है। तो पहले तो राजस्थान सरकार ही पूरा पैसा दे रही थी, लेकिन क्योंकि 60% आपको केंद्र दे रही है तो केंद्र का एक बड़ा योगदान है। आपको निश्चित रूप से इस योजना को महात्मा गांधी के आधार पर चलाना चाहे या किसी का नाम दे वो तो कोई ध्यान होगा आपको, जब नरेगा शुरू हुआ था, बाद में पहले नरेगा उसके बाद में महात्मा मनरेगा शुरू हुआ, और आपको ध्यान है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नरेगा शुरू किया तो हर राज्य का मुख्यमंत्री उसको अपने अनुसार के रोजगार गारंटी के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम से भी उसे लॉन्च कर दिया गया था। आपको ध्यान होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर 65 जिलों में योजना थी, फिर 100 किया, फिर तीसरे फेज में फिर तो पूरे देश भर में ही कर दिया इसे। क्योंकि देखिएगा कि आप केंद्र सरकार कोई भी योजना देती है और केंद्र सरकार का जब पैसा होता है तो आप नाम बदलने से कुछ क्या मिलने वाला है? महात्मा गांधी का नाम जोड़ भी दोगे तो कुछ होना नहीं है। आयुष्मान प्रधानमंत्री अगर योजना का नाम है तो उसको रखिएगा, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। मैं लौटूंगा आपके पास में, वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, योजनाओं के नाम बदले जाते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा। जब जिसकी सरकार आती है, जैसे उसे सहूलियत होती है उस हिसाब से नाम बदल दिया जाता है। अब तो आजकल कम कहते हैं, लेकिन पहले लोग कहा करते थे कि पुरानी शराब को नई बोतल में डाल दिया गया। एक पैट डायलॉग था जिसमें खेत सिंह जी राठौड़ बहुत जिक्र किया करते थे इसका। योजनाओं को वो का वही रखा जाता है, बदला भी जाता है, तो ये परंपरा लगता आपको, क्योंकि इसमें पैसे खर्च होते हैं। आज मान लीजिए जैसे अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 213 करोड़ रुपए का ऑब्जेक्शन किया, कितना करोड़ रुपए तो कार्ड पे खर्च हुआ है। अब इन कार्ड्स का क्या होगा? फोटो हट नहीं सकती उनसे, आपका जो लोगो लगा हुआ है वो भी नहीं हट सकता, या नया जो कार्ड बनेगा वो किस तरह से बनेगा? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि जिस व्यक्ति ने ये आपके स्मार्ट कार्ड बना के दिए होंगे कि उससे ये एग्रीमेंट होगा कि नई सरकार आएगी तो अपने अंदाज से कार्ड बनाएंगे तो आपको वैसे ही देने पड़ेंगे, वैसा भी नहीं है। तो ये जनता का पैसा खर्च होता है इसमें, जो हमें महसूस होता है। क्या वास्तव में इस पर स्टॉप लगना चाहिए? जी देखिए, जब योजना लागू होती है तो उसके ऊपर अनेकों ऐसे कारण होते हैं जिसके अनुसार उसका लोगो होता है, उसके कार्ड्स होते हैं, या जो भी उस पर आम व्यक्ति को उस योजना का लाभ किस प्रकार सहूलियत से मिल सके उसके आधार पर उसका निर्माण होता है। तो जिस प्रकार से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना केवल राजस्थान की नहीं पूरे विश्व की एक ऐसी अनोखी योजना थी जो कैशलेस रूप में सबसे ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, और राजस्थान ऐसा प्रदेश बना था जिसका स्वयं का स्वास्थ्य बीमा कोष भी बना था, और इस योजना के माध्यम से करीबन 4.5 करोड़ लोगों का इसका लाभ मिला। 30,000 से लेकर 3 लाख तक का इसके बीमा कवरेज था। तो जिस प्रकार की योजना बनाई गई थी और जिन माध्यमों से वह योजना आम जन तक पहुंची, उसके लिए मैं समझता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना तार्किक नहीं होगा, क्योंकि योजना का लाभ इतने लोग ले चुके हैं जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक आम गरीब व्यक्ति को जब अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता था या दूसरी जगह जाना पड़ता था, वो कैशलेस बेनिफिट्स उसको मिल रहे थे। और जिस प्रकार की राजस्थान की परिस्थितियां थी उस समय की, राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही कम थी, या जिस प्रकार की आवश्यकताएं थी उस अनुरूप नहीं थी, इस कारण इस प्रकार की योजनाएं लानी पड़ी। और उस योजना का जो लाभ मिला है, मैं समझता हूं उस लाभ के आगे ये सब विषय गौण है। जी राजपुरोहित साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये नाम बदले जाते हैं,
कि वीरेंद्र शर्मा साहब ने तो स्पष्टीकरण दिया केवल एक योजना का, बहुत सारी योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स के नाम बदल दिए जाते हैं, अपने नाम से, अपने किसी आइडल जो आइडियोलॉजी के हों उनके नाम से, या योजना का तरीका बदल दिया जाता है। ये सब जो चीजें चलती हैं, मुझे लगता है पैसा तो खर्च होता है इसमें। बिल्कुल योगेंद्र जी, पहले तो मैं वीरेंद्र जी की एक बात का यहाँ पे खंडन करूंगा। आपने फरमाया कि राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति बहुत डाउन थी, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उसके लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्हें ये बोलते हैं, उन्होंने भामाशाह कार्ड के नाम से 213 करोड़ रुपए या जितना भी था वो खर्च करके एक योजना शुरू की। मैं आपको बता दूं, पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत आप किसी भी सरकारी चिकित्सालय में 1 रुपए की पर्ची कटवा करके लिमिटलेस जितना भी आपका इलाज है वो फ्री उपलब्ध था। उसमें केवल दवाइयां और जांच थी। उसमें केवल दवाइयां और जांच थी। इसमें आपका ऑपरेशन भी है, आपके डॉक्टर की फीस भी है, और आपके बीमार से 7 दिन रहने का भी खर्चा है, 15 दिन का भी खर्चा है। शर्मा जी, दवाई से लेकर के जांच और ऑपरेशन तक सब कुछ फ्री था, सब कुछ फ्री था। सारी चीजें फ्री नहीं थी, तो दवाइयां मेजर ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, माइनर ऑपरेशन। सरकारी में ऑपरेशन के पैसे थोड़े लगते हैं, तो प्राइवेट। लेकिन वो फ्री के बराबर ही है। फ्री इसमें बेनिफिट ये है कि आपको इस योजना का लाभ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिल रहा है। गंभीर है तो 3 लाख रुपए तक, और अगर जनरल कोई ट्रीटमेंट है तो 30,000 रुपए तक की लिमिट है। ऐसे मैं इनसे पूछूं, आप आंकड़ा बताइए कितने लोगों को फायदा मिला ऐसे प्राइवेट में? 4.5 करोड़ लोग हैं जिन्होंने इसका लाभ मिला। और ये राजस्थान की आबादी कितनी है? 25 लाख से ज्यादा। ये मैं थोड़ा सा राजस्थान की आबादी कितनी है? 4.5 करोड़ लोगों को बीमा कवर मिला। राजस्थान की आबादी बताइए, राजस्थान की आबादी बताइए, मतलब पूरा राजस्थान बीमार हो गया। ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल चुका। 25 लाख। पिछले 5 साल में आपके आंकड़ों के हिसाब से पूरा राजस्थान बीमार हो गया। इलाज तो मिला, लेकिन फर्जीवाड़ा हुआ उसकी बात कह रहे हैं। उसकी जांच नहीं, न उसके मेरी बात पूरी। ये ऑब्जेक्शन। एक बात पुरोहित साहब, आपके गवर्नमेंट के वक्त ही वीरेंद्र जी इस पे उंगलियां उठने लग गई थी। मैंने खुद ने स्टोरी की थी, कुछ हॉस्पिटल्स फोर्टिस भी जिसमें था, महात्मा गांधी, ESCC, बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया था फरवरी 18 के अंदर कि हम निःशुल्क इलाज नहीं कर रहे हैं भामाशाह योजना के तहत। उनकी बड़ी पेंडेंसी हो गई थी, क्योंकि अब गवर्नमेंट के और ये पेमेंट आ रहा था सर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, और गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो भी डील थी, एग्रीमेंट था, अब वो कहां उनके बीच में गफलत रही। तो एक दिवाली के बाद से एक तरह से इसको रोक सा दिया गया था। कई टॉप 5 हॉस्पिटल्स जो जयपुर के, जिसमें फोर्टिस भी था, ESCC भी था, महात्मा गांधी, मेट्रोमास, कई ऐसे हॉस्पिटल्स थे जिसमें, अच्छा इस पे सवाल ये खड़े हो रहे थे कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जीवाड़ा इस मायने में कि मिली भगत का करके किसी को एडमिट कर लिया और उसका इलाज हुआ नहीं, मोटे मोटे बिल बना दिए। मुझे लगता है ये भी गलत था। तो इसकी जांच उस वक्त अगर करा ली जाती तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया गया कि वास्तव में को हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड किया गया हो या उससे रिकवरी रखी गई हो। हाल ही में एक बस्ती का मामला है अभी, जिसमें केस ही नहीं वहां पे, और बड़े बड़े बिल बना रहे हैं, और 1.5 कमरे का हॉस्पिटल है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो वास्तव में पार्टी में ये नहीं देखना चाहिए कि अगर आज हम इसको पकड़ते हैं तो कहीं हमारी किरकिरी नहीं, किरकिरी की बात ही नहीं है। ये एक मादा होना चाहिए, एक हिम्मत का काम होना चाहिए कि जनता का पैसा इस तरह से लुटाया जा रहा था, हमने उस पर लगाम लगाई, बहुत अच्छी बात है। जी पुरोहित जी, आप कुछ कह रहे थे। ऑन रिकॉर्ड हम देखें, जो आप अभी फरमा रहे हैं कि बस्ती के अंदर 1 कमरे में हॉस्पिटल चल रहा था, आप देखें तो पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान में प्राइवेट चिकित्सालयों की एक बहार सी आ गई। हर शहर के अंदर, गली गली के अंदर, कॉलोनी के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल इतने खुले। मैं बीकानेर की बात कर लूं, जोधपुर की बात, जालोर एक छोटा सा कस्बा है, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों की भरमार आ गई। कारण भामाशाह के माध्यम से ये योजना थी। मैं तो इसको एक भामाशाह घोटाला कहूंगा। कार्ड से शुरू हुआ और हॉस्पिटल के बिल पे जाकर के खत्म हुआ। बहुत बड़ा घोटाला मैं इसको कहूंगा। पिछली सरकार के अंदर मैं कोई बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, कांग्रेस प्रस्त नहीं हूं, लेकिन मैं जहां तक मेरे पास जो अनुमान आंकड़े हैं, 1500 से 2000 करोड़ का बजट पिछली बार केवल योजनाओं के नाम बदलने पर खर्च कर दिया गया। भामाशाह तो एक एग्जाम्पल है 213 करोड़ का। राजीव गांधी ये क्या नाम है, अटल सेवा केंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों के दुनिया भर की योजनाओं के प्रचार प्रसार और कार्ड बनाने के नाम पर पे, तो मैं तो घोटालों की सरकार के रूप में पिछली सरकार को इंगित करूंगा। तो अभी एक बात मैं जानना चाहता हूं सर,
पिछली सरकार पे चाहिए आप कहिए कि घोटालों की सरकार या कुछ की, लेकिन वर्तमान सरकार उन घोटालों की जांच करा करके उस तय तक पहुंचने की कोशिश करेगी। आपको लग रहा है ऐसा? ये मुख्यमंत्री जी का काम है, यदि वो जनता के सामने ये बातों को लाते हैं। क्योंकि मेरा एक सवाल है, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा एक बार वीरेंद्र जी, पूर्ववर्ती जब वसुंधरा सरकार थी, जब पहला कार्यकाल था, उसके बाद में अशोक गहलोत साहब की जब सरकार बनी, सेकंड टेन्योर की बात कर रहा हूं, उस समय श्याम जी को मालूम है करप्शन बहुत बड़ा विषय था, बहुत बड़ा विषय, और इसमें अशोक गहलोत साहब ने काफी कहा भी था। प्रेस क्लब में उनकी जब ब्रीफिंग चल रही थी तो कहा था कि हम जांच कराएंगे। सब जांच के बाद में आपने माथुर आयोग बनाया, माथुर आयोग को खारिज कर दिया कोर्ट ने। अगर आज मान लो कि आपके हाथ में पावर है, आपको वास्तव में जांच करानी चाहिए, अगर आप जांच नहीं करा पाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर आपको कोई नैतिक दायित्व या अधिकार नहीं है कि आप किसी पे उंगली उठाएं। आप या तो टाइम पीरियड जो आपके पास में उसमें आप करिए, साफ करिए, नहीं तो उसको मुद्दा मत बना करके रखिए। और जोड़ना चाहूंगा, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा घोटाला है, और वर्तमान जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने भी इसी प्रकार के शब्द यूज किए थे। लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, अभी गहलोत जी के आज या कल का वक्तव्य है बाड़मेर से उन्होंने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में करीबन 1 करोड़ परिवार लाभार्थी हैं। यानी उन्होंने खुद ने ठप्पा लगाया कि इस योजना में लाभार्थी हैं। का मतलब ये है, मतलब नहीं, सुनिए बात को, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, आज भी कह रहे हैं, एक बात सुनिए, लाभ मिला लाभार्थी, एक बात सुनिए, आगे करो आपको, ये आज भी कहिए, ये बात जो लाभार्थी है, लाभ मिला है लोगों को, उसको आज भी दोहराया उन्होंने। पीसीसी में जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उसको खारिज नहीं कर रहे, भामाशाह योजना को खारिज नहीं कर रहे हैं अभी भी अशोक गहलोत, इसको योजना खाली नहीं, उनका ये कहना आरोप है। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए कि ये योजना ऐसी है, ये योजना ऐसी है, लेकिन अब नहीं, उन्होंने योजना के ऊपर भी और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के ऊपर भी सवाल उठाए, लेकिन अब दोनों योजनाओं को उनको मर्ज करना पड़ रहा है, दोनों योजनाओं को अपनाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि योजना तो उन्होंने जो सवाल उठाए वो गलत थे, मुख्यमंत्री उन्होंने जो सवाल उठाए वो गलत थे। वीरेंद्र जी, सवाल आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए हैं, योजना का वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसा आज भी उन्होंने बताया कि साहब आपने मर्ज क्यों कर दिया, कि योजना से दिक्कत नहीं है, योजना की मॉनिटरिंग नहीं हुई, करोड़ों रुपए लोग ऐसे उठा लिए, उनकी जांच होनी चाहिए थी, फर्जीवाड़ा जो हुआ है। उसके अलावा हाँ करेक्ट, उसके अलावा एक उनका जो श्याम जी ने भी बताया, भी एक उनका ऑब्जेक्शन ये है कि कार्ड जो इतने कार्ड बनवा दिए, पैसे लगे उन कार्ड्स पे, किसी मुख्यमंत्री की फोटो या उस पे पार्टी का लोगो नहीं होना चाहिए। अगर आज हम कार्ड बनाते हैं तो पार्टी का लोगो कहीं नहीं था, कलर उसका देखिए ना, कलर तो इसका मतलब आप कलर यूज करेंगे नहीं, कोई भी नहीं करना चाहिए। सरकारी कार्ड कैसे कर लोगे, सामान्य कार्ड बनाओ, आप किसी भी कलर को पार्टी से 213 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। आप किसी भी कलर को पार्टी से क्यों जोड़ते हैं? 213 करोड़ रुपए का फोटो देते, आप फोटो जो है देखिए, मुख्यमंत्री का फोटो, उसके अलावा उस पर कमल का जो सिंबल है वो साफ उस पर दिखाई देता है कि कमल का निशान है। ये एक ऑब्जेक्शन इनका रहा, लेकिन अब लेकिन अब जब जनाधार कार्ड आएगा, उनका फोटो उसमें देखना होगा कि अशोक गहलोत अपने फोटो छापते हैं कि नहीं छापते। नहीं, सामान्य ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भामाशाह कार्ड योजना अब आयुष्मान भारत योजना में मर्ज हो गई, लेकिन कार्ड जनाधार कार्ड के नाम से बनेगा। एक बार वापस मैं जाना चाहूंगा श्याम जी के पास में। श्याम जी, अभी पुरोहित साहब ने कहा कि स्कैम रहे, घोटाले रहे उस दौरान, और ये मुख्यमंत्री जी ने भी दो चीजों के लिए जिक्र किया था, रिसर्जेंट राजस्थान और ये भामाशाह कार्ड योजना, दोनों को लेकर के। वास्तव में अब इसकी जांच होनी चाहिए या केवल बस पूरे 5 साल केवल कहने में निकाले जाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, विधानसभा में घोषणा करने के बाद भी जांच नहीं होगी क्या? विधानसभा में घोषणा कर चुके कि इसकी जांच होगी। हाँ, जांच का दायरा कितना होगा, कितने दिन में हो जाएगी, ये तय नहीं किया विधानसभा में कहते कि हम हर 6 महीने में इसकी जांच पूरी करके इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे,
ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जांच होगी। जांच कितने दिन में होगी ये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की, इसलिए शंका होती है कि आपने पहले भी जिस प्रकार का आयोग बनाया, माथुर आयोग, बिना एक्ट के बनाया और उसका हर्ष क्या हुआ, लोक आयोग को जांच दे दी, जिस लोक आयोग को हटाया गया। आपने अभी जिस प्रकार का जो वातावरण बना था विधानसभा में देखा, जिस लोक आयोग को जांच करनी थी आज उस लोक आयोग को हटा दिया गया। तो ये सारी बातें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि गरीब की योजना का लाभ अगर गरीब को नहीं मिल रहा है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार किस लोगों को लाभ देना चाहती है और आप उसको समय पर रहते हुए, आप देखिएगा पहले आप भामाशाह योजना का विरोध तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कमियां थी निश्चित रूप से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद ने भी स्वीकार किया कि हम स्वीकार करते हैं कि कुछ स्तर पे कमियां रही, हम उसको सुधार नहीं पाए। ये तो बात सही है, सारी बातें हुई, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आज आप जिस प्रकार से आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम देकर के शुरू कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि जो आप जिसको नोडल एजेंसी, क्योंकि राज्य सरकार है, बीमा कंपनी राजस्थान सरकार ही तय करेगी, केंद्र सरकार केवल 60% राशि देगी, 40% आपको देनी, 40% आपको देनी, क्योंकि इतनी बड़ी राशि अगर केंद्र सरकार दे रही है, इसलिए मजबूरी है राजस्थान सरकार की कि उस योजना को लागू करे। क्योंकि पहले जो योजना थी वो कोई भी सहायता किसी की नहीं मिल रही थी, हम दे रहे थे, और उसके अंदर जितना पैसा खर्च हो रहा था राजस्थान सरकार खर्च कर रही थी। योजना में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसकी हम निगरानी सही तरीके से नहीं कर पाए, और निगरानी नहीं कर पाए उसका कारण है कि आपने ऐसे अस्पताल का भुगतान हो गया, क्योंकि बीमा कंपनी के माध्यम से भुगतान होता था, आपको तो आपने तो बीमा कंपनी को दे दिया कि भाई हमने तो इतना पैसा दे दिया, लेकिन किन लोगों को लाभ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, क्योंकि उसकी जांच एजेंसी अब कैसे लाभ मिला और कैसे आपको भुगतान नहीं करना पड़ा, लेकिन आपने एक बड़ी राशि बीमा कंपनी को बीमित करने के लिए दी, इसलिए इलाज संभव हो पाया। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बीमा कंपनी भुगतान हो रहा है वो क्या अस्पताल उस लायक है या नहीं है, उन लोगों को लाभ मिला नहीं मिला, ये सारी बातें। और जो 213 करोड़ रुपए आपने कार्ड बनाने पे खर्च किए जिसकी जरूरत नहीं थी, आप आधार कार्ड के आधार पर भी बीमा योजना उसका लाभ दे सकती थी। आपको यही तो है कि व्यक्ति कौन है और किस क्या इनकम ग्रुप में है, उसको यही तो निर्धारित करना था, कार्ड से नहीं हो रहा था। आप कार्ड इसलिए दे रहे थे कि आप भाजपा का प्रचार करो, भाजपा का प्रचार। आप मुख्यमंत्री की कहीं फोटो लगती है क्या? आप देखिए विज्ञापनों पे भी मुख्यमंत्री की फोटो लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन रास्ता निकाल लिया, लेकिन रास्ता निकल गया। तो ऐसी स्थिति में आप अपना प्रचार करने की बजाय आप उस पे पब्लिक की राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उस पर रोका जाना चाहिए था। योजना पर कोई कमी नहीं थी, योजना ठीक थी, गरीब को लाभ मिला, कुछ लोगों को मिला, उसमें दो राय नहीं, उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो पाई। इसके कारण से सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग हुआ, इसको आपको भी स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी ये कहते कि साहब योजना अच्छी थी इसलिए कोई भी कमियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं, कमियां थी, उस कमियों को समय रहते हुए अगर लगाम लगाई गई होती तो ये योजना निश्चित रूप से अच्छी थी। 3 लाख तक का आपको भी पता था कि आयुष्मान योजना आपकी सरकार ने लागू कर 5 लाख का रख रहे हैं सर, अभी हालांकि क्लियर नहीं हुआ, 5 लाख तक का कर सकते हैं उसमें। देखिए 4,47,000 है, लेकिन कोई ऐसे चर्चा है कि उसे 2 लाख से 4,47,000 तक का इलाज इसमें दिया जाएगा। ये तो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन कर रखा है, क्योंकि हमको इस योजना को इसलिए लागू करना है क्योंकि 60% राशि बहुत बड़ी राशि होती है। अब मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना तो लागू रहेगी, वो मुख्यमंत्री योजना का लाभ अलग है इसमें, क्योंकि बीपीएल और कुछ अलग तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हम लाभ दे पाएंगे। इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसमें तय किया गया है, अगर इस फॉर्मा में अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। मैं वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी देखिए, योजना निश्चित रूप से सरकार कोई भी बनाती है अच्छी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ही आती है कि इसकी मॉनिटरिंग का अभाव होता है। जो बात निकल करके आती है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, कोई कुछ भी पैसा किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब ये चीजें आती हैं तो उसको वेरीफाई करवाया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया ट्रायल किसी चीज की हो गई तो आप उस पर जो जिस पर आरोप लग रहा है उसको उठा के टिका दो, बिल्कुल नहीं। आप अपने स्तर पे जांच करवाइए, आपके पास में एंटी करप्शन ब्यूरो है, सीआईडी है, सब है, तो ये जांच होनी चाहिए इस पे। हालांकि आज एक मुद्दा ये नहीं है कि हम कहां से कहां लेकर के चले गए। जब
किसानों की कर्ज माफी का मामला था, उसमें बहुत भारी स्कैम हुआ। लोगों ने फर्जी तरीके से, आपकी पार्टी के एमएलएज ने ही ये मामला उठाया विधानसभा के अंदर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं लगने दिया। वो एफआईआर दर्ज हुए, सब कुछ खारिज हो गई। जो वहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स के अफसर थे वो वापस लग गए। तो मुझे लगता है कि देखिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, उसमें पार्टी के वर्कर भी होते हैं, पार्टी के नेता भी होते हैं, एक आम आदमी भी होता है, पैसा सभी का लगता है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो ये हमें लगता है कि जब आप सामने चीजें आ रही हैं, आंख मूंद करके आप निकल रहे हो तो उससे उंगलियां उठती हैं। अशोक गहलोत ये करें कि योजना खराब नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग का अभाव रहा। जब चीजें सामने आ रही थी कि इसमें घपला हो रहा है तो जांच नहीं करवाई गई। और दूसरा, कार्ड को लेकर उनका ऑब्जेक्शन है कि मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोगो जैसा लोगो बनाया, यह बिल्कुल गलत था। जी देखिए, उनका मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के विषय सामने आए राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद, आपने भी देखा होगा कि वर्तमान इन 6 महीनों के अंदर ही अनेकों ऐसे अस्पताल थे जो 3-3 बार ब्लैक लिस्टेड हुए इसी योजना में, भामाशाह योजना में। लेकिन वो पुनः उन अस्पतालों में ये योजना क्रियान्वित हो रही है ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी। वो वापस से कैसे हो गए? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी घोटाले कर रही है। अब तो कांग्रेस की सरकार, उन्हें जवाब देना चाहिए कि ब्लैक लिस्ट होने वाले अस्पताल वापस कैसे अलाउ कर दिए गए। ऐसे हैं कोई हॉस्पिटल? कई सारे हॉस्पिटल है। अभी कुछ दिन पहले के रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वास्तव में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। दूसरा विषय, इस योजना जैसे कि इन्होंने बताया कि 1 सितंबर से योजना लागू हो रही है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से उन्होंने बड़ी बातें की थी कि 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ठीक उसी प्रकार का ये कार्य कर रहे हैं कि योजना बंद करके 1 सितंबर से दूसरी नई योजना लागू हम कर देंगे। तो इस प्रकार का जो योजना लागू रहेगी, 12 लागू रहेगी, लेकिन किस प्रकार नियम है कि 12 दिसंबर तक का टाइम पीरियड है। टेक्निकल ऐसे प्रोसेस हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सरकार उसे कैसे करेगी। नहीं, वो तो है योजना वही, लेकिन जो भामाशाह कार्ड है उसको जनाधार कार्ड के नाम से बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना जो है, मुझे जो लगता है, क्योंकि देखिए संभावित, अभी तक केवल संभावनाएं जताई जा रही कि ऐसा होगा, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होगा कि नहीं, तो घोषणा कर चुके ना भाई। आप ये देखिए, 12 दिसंबर तक भामाशाह कार्ड योजना के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। 13 दिसंबर को लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ है कि क्या होगा। मुख्यमंत्री इसको क्लियर कर चुके, नहीं, मुख्यमंत्री क्लियर कर चुके कि एक भी दिन का लाभार्थियों को गैप नहीं देने देंगे। पैसा दे चुके हैं ना, इसलिए तो सारा क्लियर है, क्योंकि आगे तक का पैसा ऑलरेडी एमओयू में है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पैसा जो दिया हुआ है, केंद्र सरकार की योजना स्वतः ही लागू हो जाएगी, ये है। तो ये तो आज भी मुख्यमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लाभार्थी हैं, जो योजना से जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। यानी कि 13 दिसंबर से उसका अल्टरनेटिव कोई भी व्यवस्था होगी वो लॉन्च रहेगी, ये माना जाना चाहिए। उसमें 20% और लोगों को लाभ देने वाली बात हो रही है, जो अब तक मिल रहा है उसमें 20% और। आपका जो ऑब्जेक्शन है, वो जो मुख्यमंत्री ने जो कहा, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। आई डोंट नो कि 13 दिसंबर को क्या होगा। मैंने वही कहा, संभावित है। लेकिन दूसरा विषय जो है कि जो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल थे उन्हें वापस काम कैसे मिला, यह भी उन्हें बताना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर योजना के ऊपर वह गंभीर सवाल, तो आप तो प्रतिपक्ष में हो, तो नहीं मामला ला रहे हो विधानसभा में, मना कौन कर रहा है? जब विधानसभा प्रतिपक्ष में हो तो आप तो सारी चीज लाइए सामने। नहीं, विधानसभा तो अभी बहुत लंबा समय भी नहीं निकला, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। तो ये आपकी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर जो रहे हैं उनको इस बात को लेकर आना चाहिए था। निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाया जाएगा कि किस प्रकार ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स को उन्होंने अलाउ किया कि वापस से इस योजना को लाभ उठाए। वो तो अभी भी कर सकते हो, अभी कौन मना कर रहा है? आपके तो प्रश्न अभी भी लगते हैं, अभी भी लग सकते हैं, सत्र की आवश्यकता नहीं दीजिए। एतारांकित में आप जवाब मांग सकते हो जी, और आपको राइट, मतलब जो एमएलए हैं आपके, उनका अधिकार है। ये बहुत बड़ा एक हथियार है उनके पास में, हथियार मतलब जनहित के अंदर। आप देखिए, आज कभी भी पूछा जा सकता है। डीजीपी से मिलने जा रहे हैं, और इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री को लिखो पत्र और देव विवरण, ये देखिए कि ये फर्जी है और आप उसके अंदर सहयोग कर रहे हो, इसलिए कार्रवाई करो। ये प्रतिपक्ष के नेता, अरे प्रतिपक्ष के नेता को आज डीजीपी का जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ, आप देखिएगा गुलाब चंद कटारिया जी को अपने स्तर को नहीं गिराना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते आपको नहीं जाना चाहिए। जो लोग इस योजना के ऊपर घोटालों का आरोप लगा रहे थे, वो स्वयं इस चीज को सिद्ध करेंगे कि ये योजना बहुत सही थी, इसमें कोई घोटाले नहीं हुए थे। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, कार्ड के ऊपर 213 करोड़ रुपए का खर्चा ये जायज है क्या? आप तो उस पर बता दो, ये गलत है। क्या ये जायज? सामान्य कार्ड आधार कार्ड भी उपयोग
किया जा सकता था? बच्चे को मिलने वोटर आईडी कार्ड उपयोग में किया जा सकता है? क्या ये जायज था कि NHI के जो बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर सोनिया गांधी की फोटो, क्या ये जायज था? कहाँ पे लगी बताइए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो NHI के ऊपर जो बोर्ड लगे होते थे सोनिया गांधी की फोटो होती थी। जो भी योजना, जिस भी योजना का प्रचार होता था, रोक लगाई ना, जो भी योजना का प्रचार होता था उसके ऊपर सोनिया गांधी की फोटो होती थी। किस कारण से बताइए आप बताएंगे किस वजह से? इसका मतलब जो नेशनल हाईवे है वो कांग्रेस सरकार लेके आई। 1 मिनट, मैंने ये कहा NHI के ऊपर होर्डिंग्स होते थे, NHI के ऊपर होर्डिंग्स होते थे, योजना उनके ऊपर सोनिया गांधी की फोटो किस वजह से होती थी? क्या सोनिया गांधी संवैधानिक पोस्ट पे थी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के साथ उनका फोटो होता था? मैं यही वजह से होता था, आप बताइए। मैं यह नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पोस्ट पे थी, मेरी बात उन्होंने योजना का लाभ जन जन पहुंचाने के लिए फोटो थोड़ी लगा। कई विषय होते हैं। आप कोई भी विज्ञापन आप सेलुलर 13 करोड़ आप मेरे पास सुनिए, पहले आप जो कहेंगे मैं मालूम, आप उठिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप सेलुलर मोबाइल यूज करते हैं, उसके साथ चिप आती है, ठीक है? चिप एक कार्ड का फोल्डर होता है, उसके अंदर भी एक कार्ड होता है, उसके अंदर छोटी सी चिप आती है। आप तो ये कहेंगे कि वो कंपनी इतने बड़ा कार्ड भी दे रही है, उसके अंदर चिप तो इतनी सी डायरेक्ट चिप दे देती, तो वो कंपनी अपने प्रचार के लिए दे रही है। ठीक इसी प्रकार जो कार्ड बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि उस योजना के मुख्यमंत्री अपनी जेब से दे रही है, वसुंधरा अपनी जेब से दे रही है पैसे। वो मुख्यमंत्री है, कार्ड दे रही है, वो प्रदेश की मुख्यमंत्री है। जेब से पेमेंट कर रही है। ये गलत सवाल कर रहे हैं। अपनी जेब से पेमेंट कर रही है क्या? तो उन्होंने योजना अपनी जेब से लागू नहीं की जो जेब से, तो फिर अपना फोटो क्यों दिया उन्होंने? प्रचार प्रसार के लिए दिया। किसका प्रचार प्रसार? जनता तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए दिया। अरे तो योजना का लाभ पहुंचाते थे, कार्ड के माध्यम से की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आम जनता तक वह योजना कैसे लाभ ले सकते हैं वह पहुंचा। आप 213 करोड़ की जगह अस्पतालों के आगे होर्डिंग लगा देते। मुझे ऐसे लगता है आपको योजना से ज्यादा मुख्यमंत्री जी से प्रॉब्लम है। नहीं, फिजूल खर्चे से प्रॉब्लम है। फिजूल खर्चे जो भी करेगा हम बोलेंगे। योजना के बारे में आम जनता को अवेयरनेस के लिए इस प्रकार का काम किया गया है, तो आप ये नहीं चाहते कि कैसे नहीं आएगी अवेयरनेस? हॉस्पिटल पहुंच गया, उसका इलाज नहीं हो रहा था, छोटा सा सवाल मैं एक में करेक्ट करना चाहूंगा। टेक्निकल प्रोसेस है कि कार्ड से योजना का लाभ कैशलेस बेनिफिट से उसको इलाज हो रहा है। ये तो उल्टा शोषण हो गया। कैसे हो गया? आधार पे इलाज हो रहा था, जरूरत ही नहीं थी उसकी। वो तो आधार कार्ड से जरूरत नहीं थी उसकी। देखिए 213 रुपए नहीं, आधार टेक्निकल प्रोसेस नहीं हो सकता। आधार पे कैसे मिलेगा? उस योजना में नाम क्या था? भामाशाह कार्ड में क्या था? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। और परिवार की जो कार्ड में ऐसा क्या था? परिवार की जो मुखिया होती थी, महिला के नाम से वो कार्ड जारी किए गए थे। आधार कार्ड उस महिला के नाम से नहीं है। उस कार्ड में नंबर भी थे, डिजिटल नंबर। अगर आपने देखा होता उस नंबर से होता था आधार कार्ड से बना। आधार कार्ड में यूआईडी नंबर है। अनेकों टेक्निकल प्रोसेस ऐसे आधार कार्ड में यूआईडी नंबर है ना, योजनाओं से वैसे नंबर वो किए जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, अपना नैरेटिव फिक्स कर रहा है वो गलत हुआ है, आपको कभी समझ में नहीं आ सकता। आपका उद्देश्य वसुंधरा जी की कमियां गिनाने का है। आपका उद्देश्य ये नहीं कि आम जनता को लाभ कैसे मिला। जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए इन लोगों का प्रचार प्रसार में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो सवाल खड़े कर रहे हैं, दो हमारे पास में जर्नलिस्ट जो बैठे हैं, वो प्रचार प्रसार में नहीं, प्रचार प्रसार के लिए आप विज्ञापन भी दिए। इन्होंने तो कलर के ऊपर ऑब्जेक्शन दिया। सर एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी ये देखिए पूजन करते हैं तो उसके पीछे कमल होता है, इसका मतलब आप ये भी कर देंगे कमल पे आपत्ति नहीं है। तो फिर क्या हुआ? आपने लोगों पे आपत्ति की, आपने लोगों के ऊपर भी लोगों के ऊपर भी आपत्ति की। गलत पार्टी की सरकार थोड़ी ना होती है, सरकार होती है। भारत भारतीय जनता पार्टी का योजना के अंदर आपकी भाषा की तरह ही कांग्रेस के नेताओं ने कमल के चिन्ह के ऊपर हमें कमल पर आपत्ति नहीं है। मुझे नहीं है, मुझे नहीं है। मैं कैसे भारत गया जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगा। बिल्कुल एक सेकंड अशोक सिन्हा में वो लगा सर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जो भामाशाह योजना का जो ऑब्जेक्शन की बात है, होर्डिंग्स पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो विज्ञापन दिए गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। देखिए सरकार है, सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट करेगी, इसमें कहीं किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अशोक गहलोत अगर कोई योजना जन आधार कार्ड योजना लेके आएंगे, क्या इसका बिना प्रचार प्रसार के हो जाएगा? वो मिस्टर श्याम शर्मा को और मिस्टर पुरोहित को बिल्कुल ऐतराज नहीं है। इनका ऐतराज यह है कि एक स्थायी कार्ड आपने बना दिया, उसको आप उस पर मुख्यमंत्री का फोटो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सरकार स्थायी नहीं रहती है, आज है कल नहीं रहेगी, या कोई नेता स्थायी नहीं है। इन लोगों का ये ऑब्जेक्शन। सर एक सेकंड, अब थोड़ा सा मैं पीछे आपको इस वजह से लेके जा रहा हूं। इलाहाबाद की सभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिलेश यादव पर सीधे आरोप लगाए थे कि बच्चियों को लैपटॉप दे दिए जिसमें फोटो आ रही है सबसे पहले अखिलेश यादव की। बिल्कुल ऑब्जेक्शन किया कि ये परंपराएं नहीं होनी चाहिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन उस बच्ची का लैपटॉप, आज सरकार इसकी है काम आएगी, कल बदल गई तो सरकार उस वक्त भी काम आएगी, क्या अखिलेश यादव ही चलेंगे उसमें? तो ये ऑब्जेक्शन इलाहाबाद की सभा में मोदी जी ने उस वक्त कहा था। यही ऑब्जेक्शन इन लोगों का है कि वो जो कार्ड है, एक ऐसा जनरेट किया हुआ कार्ड है जिसमें आप कह रहे हैं नंबर भी हैं, सारी चीजें हैं, तो उस पे उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का जो फोटो है उसको लेके ऑब्जेक्शन है। पहली बात तो इन्होंने लोगों के ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया, दूसरी बात लोगों पर अभी भी ऑब्जेक्शन है। दूसरी बात फूल पर कोई दो बातें, इनका ऑब्जेक्शन है, श्याम जी कह रहे हैं कार्ड नहीं है, इसलिए आपने कलर पे ऑब्जेक्शन किया। सरकारी दस्तावेज तैयार दीनदयाल जी का फोटो लगा दिया आपने, तो अब उसको क्या हटाया? आपने कभी दीनदयाल जी का फोटो लगा दोगे? अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बच्चों की पुस्तक के पीछे अपना फोटो छपवाया, उसके कब लगाया? नहीं था। कैसे नहीं किया? नहीं था जी, कैसे नहीं किया? 2008 से 2013 में उनका स्लोगन भी था, पानी बचाए बिजली बचाए सबको बढ़ाए। कोई प्रमाण नहीं होती, कोई प्रमाण कितने? पानी बचाओ बिजली बचाओ, ये तो मुझे लगता है जनता का फोन होना चाहिए। बिजली फोटो किस वजह से? ग्रीन मुख्यमंत्री की फोटो क्यों? कहाँ बताइए मुझे। अशोक गहलोत जी बताइए, नहीं है। मैं आप कल डिबेट रखिए, मैं अरे वो गलत वीरेंद्र जी जो कह रहे हो सकती है नहीं करते, क्योंकि आपके ऊपर कांग्रेस का चश्मा छपा हुआ है। अगर गलत हो रहा है तो नहीं तो आप स्वीकार कीजिए ना कि नहीं था। हो सकता होगा। एक ही साल चलती है, दूसरी साल नहीं चलती है। ये गलत है ना? अरे भाई किताब एक ही साल चल रही थी, लेकिन एक गलत परंपरा नहीं आएगी। हमारा तो कहना चाहिए अशोक गहलोत जी ने अपना फोटो लगवाओ किताबों पे, चाहे वसुंधरा जी ने लगवाया, वो बिल्कुल गलत परंपरा है। यही कहना देखिए चाहूंगा उसमें कहीं पार्टी का किसान नहीं था, मुख्यमंत्री वो तो उसका संदेश था, मुख्यमंत्री जब तक रहेंगे। अगर आज देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया अगर देते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्य प्रधानमंत्री ने अभियान चलाया, बहुत सारा इसका असर भी हुआ है। बेटी स्वच्छ भारत होगा, अगर अच्छी बात है इसमें, और इसको कोई खारिज, सुनिए सर एक सेकंड, इसको कोई खारिज भी नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल बस एक बार बने उसके बाद में चैप्टर क्लोज। वो जब तक कि हिंदुस्तान का इतिहास रहेगा उसमें लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, इस साल से इस साल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो भी प्रधानमंत्री रहे उसको हम खारिज नहीं कर सकते। आइडियोलॉजी से काम नहीं चलता। लेकिन ये जो कार्ड वाली जो बात कर रहे हैं सर, ये एक ऐसे लंबे समय तक स्थायी दस्तावेज था, ये स्थायी दस्तावेज, उसके ऊपर लोगों को 13 करोड़ रुपए अस्पतालों में जितने फाइलें हैं उन फाइलों में फोटो लगा हुआ है। नहीं, फाइलों में तो खुद आपका कार्ड तो स्थायी था ना, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। ये तो जब तक जीवन जिएगा जब तक के लिए कार्ड बनाया, 13 करोड़ रुपए लगा दिया। आप मत लगाइए वीरेंद्र जी, अगर कार्ड पे फोटो नहीं होता तो मैं कहता हूँ शायद इस योजना का नाम भी नहीं बदला जाता। देखिए इस योजना का नाम नहीं, क्या प्रधानमंत्री हो गया ना, ये तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी, तो वहां भी इसलिए बदला गया जहां युवाओं को भत्ता देने की बात हुई थी, वहां भी योजना का नाम बदल दिया गया। आप ये मत कीजिए कि योजना का नाम नहीं बदला जाएगा। तो सरकार बदलेगी, सारी चीज होती है ना। तो आप देखिए हमारे परंपरा से बन गई है। अभी एक बात बताता हूँ आपको, छोटी सी बात है ये, दीनदयाल जी का फोटो लगवा दो दस्तावेज पे, उनका कोई लेना देना नहीं। और देखो मुख्यमंत्री जी ने क्यों लगवा दिया? 1 वर्ष के लिए अभियान था। अरे तो काय के लिए लगाया? सरकारी दस्तावेज पे नहीं लगा सकते हो आपको दीनदयाल जी से चिढ़ दीनदयाल जी से नहीं, आप सरकारी दस्तावेज नहीं किसी का कीजिए। तक पहुंचा नहीं, इसमें चिढ़ नहीं है। आज भी हमारे लोगों को आज तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? राजीव गांधी की हर जगह वहां क्यों नाम? राजीव गांधी तो इंदिरा गांधी के नाम पर प्रधानमंत्री के नाम में
आप अटल बिहारी जी के नाम से कोई दिक्कत नहीं है। उपाध्याय जी ने भी दीनदयाल जी का कोई लेना देना नहीं है सर। अच्छा कार्य किया है। वो तो बीजेपी के लगाई ने मना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस का भी लगाया मना किसने किया? अनुयायी है कैसे तो करते हो आप उनके जिसके अनुयायी होते हैं उसके काम करेंगे। सरदार पटेल को वैश्विक रूप से भारतीय जनता पार्टी एक पंथ है क्या? महात्मा गांधी जी के लिए हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पंथ है कि जो 100 करोड़ रुपए की मूर्ति लगा के क्या मिल गया मेरे को? जो संस्थापक होगा उसी की पूजा करेंगे। देखिए भारतीय वैसा ही को दूसरा की पूजा नहीं करेंगे। आप ये कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी बात ये है की पूजा की। आप ये जरूर कह सकते हैं कि गांधी परिवार ने अपने परिवार की पूजा की। किस प्रकार से? हर चौराहे पे जाएंगे राजीव गांधी, हर चौराहे पे जाएंगे इंदिरा गांधी, हमने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कहीं अटल जी आपने देखी इतनी जगह? आपने अटल जी की कहीं देखी इतनी जगह? हर कॉलेज के राजीव गांधी उनकी मूर्तियां नहीं, वो खर्चा आपको करना है। वो कांग्रेस के संस्थापक एनी बेसेंट रहे उनकी पूजा होती है कहीं पे? दोनों की होती है कि संस्थापकों की? देखिए मैं एक बात अभी नहीं करेंगे। एक बात कहना चाहूंगा, वो कांग्रेस नहीं है, वो एक मूवमेंट का नाम था, वो सिर्फ मूवमेंट का नाम था। आप तो फिर आप दीनदयाल की मुखर्जी की क्यों लगाते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री है देश के? किस योजना? आप अटल जी की लगाइए, आप अटल जी की लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मोदी जी की लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप संस्थापकों की पूजा कर रहे हो। संस्थापक थे आप एनी बेसेंट का बताइए कहीं पर है क्या उल्लेख कांग्रेस में? पूजा कहाँ की? आप बताइए पूजा कहाँ की? आप लगा आप ही तो कह रहे हो कि हम अभी सरकारी दस्तावेज गुणगान अभियान था। मैंने कहा एक वर्ष का अभियान था। नहीं आपने ऐसे कहा पूजा करना किसे कहते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। पूजा करना किसे कहते हैं आप सुनना चाहेंगे? गांधी परिवार के किस प्रकार से पूजा समय कम है, तो सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ, मैं रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, मैं उस डिबेट का रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या वास्तव में अगर मान लो किसी एक गवर्नमेंट के वक्त या किसी एक नेता से कहीं कोई गलती हुई उसको रोकना चाहिए। मेरा ये कहना है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। आज मैं गलती कर सकता हूं लेकिन मैं कोशिश करूं कल तो ये गलती ना हो। अगर एक योजना के नाम से अगर सिर्फ इसी चक्कर में बदले जाते हैं कि नहीं साहब वो उनके नेता के नाम से तो हमें बदलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। योजना जनहित में अगर कोई बनी हुई है, अगर उसके मेरिट्स पे बनाई गई है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि साहब उन्होंने बनाई तो हम इसको खारिज कर दें। सरकारें 5 साल के लिए आप देश को मत चलाइए, देश को लंबा लेकर के जाइए। विजन होना चाहिए आपका कि हाँ बिल्कुल ये सड़क बन रही है तो ये 100 साल के लिए बन रही है। हमें उस देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। योजनाएं बदल जाएंगी, नाम बदल जाएंगे, उससे होगा क्या? अभी एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बनाया, लेकिन कोई उसके कार्यप्रणाली में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। या तो वास्तव में अगर कोई पहले से लोगों से गलती हो रही है, उसमें सुधार हुआ, ये चीज बनी है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ चेंज नहीं है तो मुझे लगता है कि हर चीज के प्लेटफॉर्म को बदलने में सब पैसे बहुत लगते हैं। वो पैसे आपके मेरे जनता के हैं। अगर वो वास्तव में जनता के लिए कहीं दूसरी जगह खर्च किए जाएं तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ये परंपराएं स्टॉप होनी चाहिए। मुझे बस इतना सा कहना था। देखिए समय कम है मेरे पास। सरकार ने एक भी ऐसी योजना नहीं हो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर्स के नाम से हो। लीडर की बात नहीं कर रहा सर। 2013 से 2018 तक किसने कहा नहीं बनाई? पॉलिसी मेकिंग पे कार्य हुआ है। नाम नहीं दिया। समझता हूँ आज तक किसी भी कार्य हुआ उन्हीं के लिए जी योजना आयोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यशैली पर प्रश्न नहीं लगा रहा, लेकिन कई जगह मैंने देखा है ये शब्दों के बड़े मारती हैं। योजना का मतलब होता है प्लान, हम भविष्य में ऐसा करेंगे। उसको उन्होंने नीति में बदल कर भावनात्मक जोड़ने का प्रयास किया है। हमारी नीति है ये, हम ऐसा करना चाहते हैं, जबकि बात वही है, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम ऐसा करेंगे। ये क्यों नहीं मानते कि हम लोग देश के मुझे तो ये बताइए, निर्माण कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो ये बताइए योजना को नीति में बदलने से रिजल्ट कहां है? जीडीपी देखिए, शब्द का भी जीडीपी देखिए कहां गई, जीडीपी देखिए कहां गई, 8.5 से 3.5 पे आ गई। आप लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं और ये स्थिति रही है। 1 साल के अंदर सड़क पर छीना झपटी दिखेगी आपको। ये आपकी नजर हो सकती है कि सड़क पर छीना झपटी दिखे, आपको सड़क पर स्वच्छता है वो कभी नहीं दिखेगी। बिल्कुल हमें संतुष्टि है, हम स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री जी के जो दिल से आभारी है, उन्हें दिल से आभारी है, उन्होंने बहुत अच्छा आपका कार्य नेगेटिविटी नहीं, काम की तारीफ करेंगे की चोट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल स्वच्छता आज की डिबेट में किसी भी पॉजिटिव चीज को आगे नहीं लाया। स्वच्छता अभियान में कह रहा हूं ना, बहुत शानदार अभियान। अरे तो आपने 213 करोड़ रुपए खर्च हम स्वर्णिम
कि स्वर्णिम स्वीकार करो कि गलत फैसला हुआ है। एक विषय आपको समझना होगा, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ। 213 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए क्या? एक छोटी सी चिप के लिए, छोटी सी चिप 213 करोड़ रुपए आप खर्च करोगे। आपको अगर योजना का जिम्मेदारी बनाते 213 करोड़ रुपए का खर्चा गलत हुआ। 213 करोड़ योजना का लाभ ये 50 करोड़ बन सकते थे, कमीशनबाजी चली। मैं जवाब दे चुका हूँ। योजना का लाभ आम जन तक पहुँचाने के लिए 213 करोड़ विज्ञापन देते अखबार, योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है। कार्ड बनाने से थोड़ी पहुँचता है। जो भी व्यवस्था अपनानी हो सरकारों को वो अपनानी चाहिए। 213 करोड़ योजना रुपए का का लाभ खर्चा अंतिम क्यों व्यक्ति तक किया? पहुँचाना है। देखिए हर योजना का उद्देश्य एक ही होता है। स्वीकार कीजिए, 213 करोड़ रुपए का गलत स्वीकार कीजिए, जनता बिल्कुल आपकी वाहवाही करेगी। जी आप देखिए, कह रहे हो कि हम विरोध में, जो विरोध कर रहे थे वो भी वाहवाही कर रहे हैं। पहले अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी ने इस योजना का बहुत विरोध किया था, आज वही वाहवाही कर रहे हैं योजना का। चले, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा समय कम है। कुल मिलाकर के हमारा जो एजेंडा था ये था कि किसी भी योजना को शुरू करने में पैसे खर्च होते हैं, अगर आप उसका नाम बदलते हैं, उसका तौर तरीका बदलते हैं तो पैसे खर्च होते हैं। और जो ऑब्जेक्शन भामाशाह कार्ड को लेकर के जो कांग्रेस का रहा या सरकार का रहा, उनका ये कहना था कि कार्ड स्थायी रूप से बनाया गया था। मुख्यमंत्री का पद स्थायी है लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा स्थायी नहीं होता है। किसी पार्टी की नेता हो सकती हैं लेकिन वो हमेशा के लिए अगर आप चले, यानी कि सीधा सीधा ऑब्जेक्शन कार्ड के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो और पार्टी का एक जो सैफ्रॉन कलर और उसमें जो कमल का जैसा एक निशान दिखा है उसको लेकर के ऑब्जेक्शन है। अब जनाधार कार्ड आएगा लेकिन देखना होगा कि कार्ड बनेगा कैसा, ये भी देखने वाली बात होगी। और अगर किसी एक से गलती है तो आप एक नई लकीर खींचना शुरू करिए कि हम वैसा नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता अप्रिशिएट करेगी कि चलिए जिन्होंने उंगली उठाई कम से कम वो सही रूट पे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।